हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में लैटिन की मैक्सिम्स को कवर करेंगे। ये लैटिन की मैक्सिम्स एआईबी के एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है, हमेशा ही पूछी जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मैंसिट्रिया का अर्थ क्या है? तो इस लैटिन की मैक्सिम का अर्थ है कि खाली एक्ट किसी अपराध को नहीं बनाएगा, यानी कि जब तक कि उसमें मेंसरिया नहीं है। इसका मतलब अपराध कब बनेगा? जब गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट दोनों हैं, तब अपराध बन जाएगा। तो इस लैटिन की मैक्सिम का अर्थ है कि खाली कृत्य यानी कि कोई एक्ट अपने आप में अपराध नहीं बनता है जब तक कि उसमें मेंसरिया ना हो। तो ऑप्शन सी, एक कृत्य अपराध नहीं बनता जब तक दोषपूर्ण मन न हो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नंबर 2, नेमो डेबिट बिजबिक्सारी प्रो उनाउट इडियम कॉजा का सही अर्थ क्या है? तो इस लैटिन की मैक्सिम का अर्थ है एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। तो इसका मतलब कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। ऑप्शन ए सही होगा। नंबर 3, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का तात्पर्य क्या है? और ये लैटिन की मैक्सिम पूछी गई थी एआईबी 17 में। इसका मतलब होता है दूसरे पक्ष को सुनना। अगर कोई निर्णय दिया जा रहा है न्यायालय के द्वारा तो दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 4, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट का मतलब क्या है? आपको मतलब बताना है। तो इसका मतलब होता है विधि की भूल माफ़ी योग्य नहीं होती है। कानून को न जानना कोई बहाना नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा है बिना टिकट के और अगर वो पकड़ा जाता है तो फिर वो ये बहाना नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि बिना टिकट यात्रा करना एक अपराध है। नेक्स्ट, नंबर 5, रेस इप्सा लोक्यूटर का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कि घटनाएं स्वयं बोलती, परिस्थितियाँ जब प्रत्येक साक्ष्य न हो तो परिस्थितियाँ स्वयं बोलती हैं कि अपराध कैसे कारित हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नंबर 6, उबी जस इबी रेमेडियम का क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब होता है लैटिन के मैक्सिम का कि जहाँ कहीं भी अधिकार हैं वहाँ उपचार मिलेंगे ही। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट, 7 नंबर, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कि अगर आपने कोई सहमति दे दी है और उसके बाद आपके साथ में कोई क्राइम होता है या फिर कोई टॉर्ट होता है, सिविल रॉन्ग होता है, तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे आप बॉक्सिंग मैच खेलने के लिए जाते हो और सामने वाला जो बॉक्सिंग खेल रहा है आपके सामने कोई घुसा लगा देता है, आपको पंच मार देता है, तो फिर आप उसके खिलाफ क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि खेल में उतरने से पहले आपने सहमति दे दी थी। नेक्स्ट, नंबर 8, डैमनम साइन इंजुरिया, ये लैटिन की मैक्सिम है टॉर्ट से रिलेटेड और इसका मतलब होता है कि यदि आपके लीगल राइट, विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है और आपको वास्तविक क्षति हुई है, भले कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर यदि आपके लीगल राइट वायलेट ही नहीं हुए हैं तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते, सिविल सूट आप नहीं ला सकते कोर्ट में डैमेजेस के लिए। तो ये लैटिन की मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो लैटिन की मैक्सिम है टॉर्ट की, ये दो ही मैक्सिम पर आधारित है। इंजुरिया साइन डैमनो, इसका मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का, लीगल राइट का वायलेशन होता है, भले उसको कोई वास्तविक क्षति कारित नहीं हुई है, फिर भी वो न्यायालय में जा कर के मुआवजा ले सकता है। और दूसरी मैक्सिम है डैमनम साइन इंजुरिया, इसका मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, भले उसे वास्तविक क्षति कितनी भी हुई हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो न्यायालय में नहीं जाएगा, मुआवजे का दावा नहीं कर सकता। तो ऑप्शन बी, नुकसान बिना वैधानिक अधिकार के उल्लंघन के नुकसान है।
नेक्स्ट नंबर 9, क्वी फैसिट पर एलिम फैसिट पर से का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है कि जो कोई भी व्यक्ति दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वो स्वयं कार्य करता है ऐसा माना जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फॉल्सस इन यूनो फॉल्सस इन ओमनीबस, इस लैटिन की मैक्सिम का आपको अर्थ बताना है। तो इसका मतलब होता है कि यदि कोई एक मामले में झूठ बोल रहा है तो मतलब कि वो बार बार झूठ बोल रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नंबर 11, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कि कानून जो है वो छोटी बातों की परवाह नहीं करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 12, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता। नेक्स्ट नंबर 13, सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स एस्टो का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है कि कानून का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर आपको इन लैटिन की मैक्सिम की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट नंबर 14, लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबल, सॉरी इसे वापस पढ़ते हैं, लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबिलिया का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब आपको बताना है कि कानून जो है असंभव चीज़ों की मांग नहीं करता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। द लॉ डज नॉट कंपेल द इम्पॉसिबल। नेक्स्ट 15, कैविट एम्प्टर का अर्थ क्या है? तो कैविट एम्प्टर का मतलब होता है खरीदार जो होगा, बायर जो होगा, वो सतर्क उसको होना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है कैविट एम्प्टर का, ये भी कई बार पूछा जाता है एआईबी के एग्ज़ाम में, खरीदार को सतर्क रहना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कैविट वेंडिटर का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है विक्रेता को सावधान रहना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एब इनिशियो का सही अर्थ क्या है? एब इनिशियो का मतलब होता है किसी भी कार्रवाई की शुरुआत। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, हैबिस कॉर्पस का उद्देश्य क्या है? हैबिस कॉर्पस एक तरह की रीट है और इसका मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश नहीं किया गया है तो उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना ही पड़ेगा इस रीट के तहत। तो किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से हिरासत से मुक्त करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इंटरवाइवोस का सही अर्थ क्या है? इंटरवाइवोस का मतलब होता है जीवित व्यक्तियों के बीच में लेन देन, और ये कहाँ कवर होता है? ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जब पढ़ा था धारा 5 को, वहाँ पर ये पढ़ा था कि जीवित व्यक्तियों के बीच में होने वाले अंतरण ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मान्य होंगे। नेक्स्ट नंबर 20, एलिबाई का क्या अर्थ है? तो एलिबाई का मतलब होता है कि व्यक्ति ये बयान करेगा कि जब अपराध हुआ तो वो घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था, किसी और स्थान पर था। तो ऑप्शन बी, व्यक्ति किसी और स्थान पर था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 21, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट का कानूनी अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है कोई भी वह चीज़ नहीं दे सकता जो उसके पास में ही नहीं है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एक्टस रियस और मेंस रिया का क्या संबंध है? तो दोनों ही साथ में मिल जाएंगे। एक्टस रियस मतलब कि कोई एक्ट, और मेंस रिया मतलब दुराशय। गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड दोनों अगर साथ में मिल जाते हैं तो वो अपराध का गठन करेंगे। एक्टस रियस शारीरिक कार्य को संदर्भित करता है, जबकि मेंस रिया मानसिक दोष को
संदर्भित करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एक्स पार्टी का अर्थ क्या है? एक्स पार्टी का मतलब केवल एक पक्ष की सुनवाई के बाद में दिया जाने वाला निर्णय। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, रेस जुडिकाटा क्या है? तो रेस जुडिकाटा पढ़ा था सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की धारा 11 में, वहाँ रेस जुडिकाटा दे रखा है और वहाँ ये बताया गया है कि एक बार निर्णय होने के बाद वही मुद्दा पुनः नहीं उठाया जा सकता उन्हीं पार्टीज के बीच में और उसी कंट्रोवर्सी को लेकर के फिर दोबारा आप न्यायालय में नहीं आ सकते। इसके भी 3 जो थे वो सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए, राज्य के हित में मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। दूसरा था कि एक ही व्यक्ति को 2 बार परेशान नहीं करना चाहिए। और तीसरा था कि जो न्यायालय का विनिश्चय मतलब कि न्यायालय का जो जजमेंट है, डिक्री है, उसको फाइनल करना, मतलब कि उसको निश्चितता प्रदान करना। नेक्स्ट, रेस गेस्टाe का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है। इसे रेस गेस्टाe भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है, ये पढ़ा था एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 6 में, और ये ईयर से एविडेंस का एक अपवाद है। यानी कि ईयर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट में, लेकिन अगर रेस गेस्टाe है तो एडमिसिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति मार रहा है, ए जो है वो बी को मार रहा है और वहाँ पर भीड़ खड़ी है, तो ए क्या बोल रहा है, बी क्या रिएक्ट कर रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, ये सारे एक ही फैक्ट, एक ही सर्कमस्टांसेस के पार्ट बन जाएंगे, एक ही घटना के भाग बन जाएंगे। तो इसे ही कहते हैं रेस गेस्टाe। और ये वहाँ डिस्कस है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 6 में। घटना के साथ संबंधित और उसी समय में घटित किसी भी कार्य को स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये लैटिन की मैक्सिम है, कई बार एग्ज़ाम में, एआईबी के एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको भेज दूँगा। और आपको ये भी तैयार करके जाना है एग्ज़ाम में, एआईबी के एग्ज़ाम में। हो सकता है इस बार का एआईबी का एग्ज़ाम थोड़ा टफ लेवल का हो, क्योंकि सभी को अलाउ किया गया है, जो फाइनल ईयर में अपीयर हैं उनको भी, और जो फाइनल ईयर पास आउट हो गए हैं उनको भी, और जो एडवोकेट जिन्होंने अभी सनद ली है उन्हें भी अलाउ किया है इस एग्ज़ाम के लिए। पहले जो एआईबी का एग्ज़ाम होता था उनमें सिर्फ वही कैंडिडेट एग्ज़ाम दे पाते थे जिनका स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाता था, लेकिन अब लॉ फाइनल ईयर के अपीयर वाले स्टूडेंट और फाइनल ईयर पास आउट स्टूडेंट और जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने लॉ की सनद अभी ही प्राप्त की है, तो वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप बेरेक्ट ले जा सकते हो, अगर लैटिन की मैक्सिम का बेरेक्ट आपको ले जाना है ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार के लिए आप लेकर के चले जाना। धन्यवाद।